हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेटेस्ट केस लॉ जिसका नाम है अलिफिया केशरिया वर्सेस सिद्दीक इस्माइल। ठीक है, इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था सीपीसी का एक प्रोविजन विच इज ऑर्डर 33 एंड ऑर्डर 44। राइट, याद रखना ऑर्डर 44। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44 क्या है? ऑर्डर 33 इज सूट्स by indigent persons and order 44 is appeals by indigent persons. ठीक है, appeals by indigent persons. ठीक है, so before we go to the case law, थोड़ा सा हम लोग briefly यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। देखो कि पहला who is an indigent person। ठीक है, Who is an indigent person? याद रखना कि ऑर्डर 33 का ही रूल 1 उसके एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो वहां पर एक्सप्लेनेशन 1, 2 एंड 3 वहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि हु इज एन इंडिजेंट पर्सन। बट आई डोंट हैव द टाइम फॉर गोइंग थ्रू ऑल द एक्सप्लेनेशंस। आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। इंडिजेंट पर्सन वो होता है हु इज अनेबल टू पे द कोर्ट फी। अनेबल टू पे द कोर्ट फी, राइट? So he does not have enough assets to pay the court fee। ठीक है, उसके पास 1000 रुपीज से कम का ही एसेट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके पास जो भी एसेट्स है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 प्रोवाइजो। सेक्शन 60 प्रोवाइजो बताता है व्हाट कैन नॉट बी अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो वो वाली प्रॉपर्टीज को सारे को सेपरेट करने के बाद जो उसके पास एसेट बचते हैं उसमें से वो कोर्ट फी नहीं पे कर पाता। दैट पर्सन इज नोन एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन सूट फाइल करना चाहता है तो ही कैन प्रे कि अलाउ मी टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। वो एप्लीकेशन फाइल करता है और यहां पर याद रखना दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंसेस जहां पर कि बिना प्लेन फाइल किए ही आप सूट फाइल कर सकते हो। ऑर्डर 33 कहता है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्संस में आप एप्लीकेशन फाइल करके सूट फाइल करते हो। इट इज नॉट कि आप प्लेन फाइल करके ही एप्लीकेशन फाइल करोगे। सो वन थिंग वो भी याद रखना साथ में। नाउ अब देखो, अगर एक पर्सन है हु इज अनेबल टू पे द कोर्ट फी, तो जब वो सूट फाइल करता है तो द कोर्ट जो है, अगर कोर्ट मेक्स एन इंक्वायरी एंड द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि इसे नहीं पे करना चाहिए, तो कोर्ट अलाउ कर देती है कि यू आर अलाउड टू फाइल द सूट इवन विदाउट द कोर्ट फी। ठीक है, अब देखो उसके एंड में अगर मान लो कि उसके अगेंस्ट सूट डिसाइड हो जाता है या उसका सूट डिसमिस हो जाता है एंड ही वांट्स टू अपील। ठीक है, इफ ही वांट्स टू अपील, याद रखना कि अपील्स बाय इंडिजेंट पर्संस के लिए हम लोगों को ऑर्डर 44 में जाना पड़ता है। ठीक है, वहां पर भी द कोर्ट विल अलाउ कि आपको कोर्ट फी देने की जरूरत नहीं है एंड यू कैन फाइल योर अपील विदाउट पेइंग द कोर्ट फी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़ा बेसिक था ऑर्डर 33 एंड ऑर्डर 44 का। इस केस लॉ में क्या हुआ था? देयर वाज अ वुमन एंड शी हैड फाइल्ड अ सूट फॉर A suit as an indigent person। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, नाउ इन एक अदर अनरिलेटेड मैटर था जिसमें कि शी वाज टू रिसीव सम कॉम्पनसेशन। एक दूसरा मैटर था जिसमें कि उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, याद रखो कि कोर्ट ने अवार्ड कर दिया था बट नॉट येट रिसीव्ड। और ये जो सूट फाइल था इसमें शी वांटेड टू अपील। तो यहां पर क्वेश्चन ये हुआ कि कॉम्पनसेशन जो दूसरे सूट में कोर्ट ने अवार्ड कर दिया था, क्या अब वो अपील के टाइम पर इज शी इंडिजेंट और नॉट? तो याद रखना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑल्दो की कॉम्पनसेशन अवार्डेड है बट इट इज नॉट येट रिसीव्ड, सो शी विल स्टिल बी डीम्ड एज एन इंडिजेंट एंड शी विल बी अलाउड टू फाइल द अपील एज एन इंडिजेंट पर्सन। Appeal as an indigent person, right? So इस कोर्ट में सूट इस केस में सूट जो था एज एन इंडिजेंट पर्सन फाइल हुआ था एंड व्हेन शी वांटेड टू अपील, उसके पहले ही कॉम्पनसेशन अवार्ड तो हो गया था बट मिला नहीं था। ठीक है, तो इवन इन दिस सिचुएशन द कोर्ट हेल्ड, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि शी विल स्टिल बी अलाउड टू अपील एज एन इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।